हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में ही 4/2/2025 को, उसमें जो मैथ्स के प्रश्न आए थे वो आज हम हल करेंगे और देखेंगे भी किस लेवल पे प्रश्न पूछे गए थे, जो आने वाले अगले जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगले जो जीडी एग्ज़ाम होगा उसमें अधिकतर पिछले वाले पेपर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न में कहा गया है कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से 18 किलोमीटर की चाल से कोलकाता से वापस आता है। ठीक है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। ठीक है, तो हम इसमें औसत चाल निकालेंगे। ठीक है, जैसे एक ये सड़क है। ठीक है, मान लो ये एक सड़क है। ठीक है, जैसे कि ये एक यहाँ से एक सड़क है, यहाँ एक मान लो एक व्यक्ति है, मान लेते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति है। यहाँ से यहाँ दूरी जो गया, टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, अहमदाबाद गया, फिर वहाँ से जो लौट के आया इधर, मान लो इधर गया। ठीक है, और इधर से फिर लौट के आया 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, मतलब दूरी समान है, स्पीड अलग अलग है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आया। तो औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यानी ठीक है, यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी कितना है, तो इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। 2 को 2 ही लिखेंगे। ठीक है, x का मान ले लेते हैं 9 इंटू 9, और y का मान लेते हैं 18 बट्टे में x प्लस वाई, यानी 18 और 9 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 27। ठीक है, 27 हो जाएगा। आप देखो 27 से नीचे कटेगा 9 तिया 27, ऊपर कटेगा 3 चौक 18, बचा कितना ऊपर में 2 और 6 बचा, तो 2 इंटू 6, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12 आएगा। यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया कि 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाले दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। ठीक है, एक ही दिशा में। तो पीछे से आ रही तेज वाली रेलगाड़ी द्वारा रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक, चलो इसको हल करते हैं। ये रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में होता है तो इनकी दूरी जो है जुड़ जाती है। ठीक है, जुड़ जाती है और चाल जो है घट जाती है। तो समय बराबर पूछा है, समय कितना समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, यानी दूरी हो गया दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल यानी स्पीड। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं फिर से। जैसे कि समय पूछा है तो समय बराबर यानी टी बराबर दूरी बटे चाल स्पीड। तो दूरी कितना है, देखो दूरी है 210। ठीक है, 210 प्लस 140 ये लिखेंगे, और घट जाएगा चाल घट कर जाएगा 150 में अगर 80 घटाएंगे। ठीक है, तो ऊपर में जुड़ के कितना हो जाएगा 201 350 हो जाएगा, और नीचे में घट के कितना हो जाएगा 70 आ जाएगा। फिर कहा गया कि देखो ये किलोमीटर में है चाल क्या है, किलोमीटर में है। ठीक है, तो किलोमीटर में हम मीटर पर सेकंड करेंगे तो उसको क्या करेंगे 18/5 से डिवाइड करेंगे, तो इंटू
18/5 ये मीटर पर सेकेंड में हुआ, ठीक है। 18/5 18/5 हुआ, तो इसको सबसे पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। ये 1 0, ये 1 0 कट गया, 7 5 35 कट गया, ये 5 कट गया, ऊपर में कितना बचा? 18 बचा है। 18 जो आया ये मिनट सेकंड में आया, ठीक है। तो हमको मिनट में पूछा गया है कि कितना समय मिनटों में लगेगा, तो मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना कटेगा, देखो कट जाएगा, 6 से कटेगा, 6 तिया 18 और 6 10 से 60, यानी 3/10 यानी 0.3 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना मिनट में समय लगेगा, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5,400 रुपये की राशि का निवेश करता है और विजय 9,400 की राशि निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले 5,400, विजय का कितना है? 9,400, ठीक है। विजय का 9,400 है, 9,400, और इसका जो है विपुल का कितना है? 5,400 माइनस करेंगे, 5,400 माइनस करेंगे, ठीक है। 5,400 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 9 में 5 जाने से 4, यानी 4,000 आएगा, ठीक है। 4,000 का अंतर है, 4,000 का ही अंतर है। तो हमें साधारण ब्याज दे रखा है, ठीक है। 840 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है, दोनों में से 840 रुपये अधिक। तो साधारण ब्याज क्या होता है? यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है मूलधन कितना? 4,000 मान लेते हैं। 4,000 गुने दर तो हमें निकालना है, ठीक है। दर निकालना है तो समय कितना दिया है? 5 वर्ष। दर हमें निकालना है R/100 बराबर कितना? 840। 840 है। अब देखो आपस में कट रहा है तो कर देते हैं इसे। यहाँ 2 जीरो कट गया नीचे में, ऊपर में 2 जीरो, 1 जीरो बचा है, 1 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया। फिर यहाँ 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 1 4, यानी 21 4 84 कट गया। और R बराबर क्या बचा? R बराबर बचा 21 और ये 5। जब 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.2, ठीक है। यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में देखो, ये निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बोट मास की तरह है। सबसे पहले डिवीजन का काम होगा, यानी 48 और इंटू 8 है ना, तो इसको भाग करेंगे 8 से तो कितना होगा? 8 चौक 48, यानी 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 आ जाएगा। 7 को अगर 49 से भाग देंगे तो कितना होगा? 7 को 49 से भाग देंगे तो 7 7 49 कट जाएगा 7 से, ठीक है। तो यहाँ पर 7 आएगा, 7 फिर प्लस है, +2, फिर 4 से भाग देंगे 10 40 को, 10 बार में कट जाएगा, यानी फिर 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट कर दिए और यहाँ पर देखो 7 में 3 जाने से 4 ये आया। तो अब इनको जोड़ देते हैं, ब्रैकेट में जो है 10 7 17, 17 को इंटू 4 से करेंगे गुना तो कितना आएगा? 17 4 68, तो 6 इंटू 68 इन करेंगे तो आएगा 282। यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन 1 में दे रखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया कि दो संख्या 4:9 के अनुपात में है। यदि उनका मध्यानुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती तो दोनों संख्याओं का अंतर, देखो दोनों संख्या क्या है? 4 और 5 है। एक 4 है और एक 5 है, ठीक है। मान लेते हैं एक 4 और एक 5 है। देखो 4 9 में 4 चला जाएगा, 9 में अगर 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 9 में अगर 4 चला जाएगा तो 5 बचेगा।
मान लेते हैं लाइन है 9 और 4 में चला गया तो 5 बचा, ठीक है। बोल रहा है प्रश्न में कि अंतर ज्ञात कीजिए, तो अंतर 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है। तो जब भी मध्यमानुपाती बोलेगा तो इसका होता है रूट ए बी, यानी 4 इंटू 9 ए बी है, ए 4 और 9 भी है, रूट में आ गया, ठीक है, इंटू ए बी बराबर 24 दे रखा है। तो ये 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, और 9 का वर्गमूल 3 होगा, बराबर 24। तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये पूरा 8 बार में इससे कट जाएगा, 24 3 से, ये 2 से, ठीक है, 8 आया। तो 8 को और ऊपर में कितना अंतर लिए थे, 5 और इंटू 8 को गुना करेंगे, सॉरी 8 नहीं, यहाँ पर 6 से 4 से कटेगा, ठीक है, यहाँ जो है यहाँ 4 से कटेगा, देखो 2 3 6 और 6 4 24, यानी 4 से कटेगा। तो जो 4 आया ऊपर में कितना था, अंतर 5, 4 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा 20। देखिए यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन 4 में दिया रखा है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 28, 60, 120 और 135 का लघुत्तम समवर्तक एलसीएम ज्ञात करें। तो सभी जानते हैं एलसीएम ज्ञात किस तरह करा जाता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ जैसे कि 8 है, 28, ठीक है, 28 को लिख लेते हैं, 28 और 60, फिर 120, फिर 135, इस तरह हम निकालते हैं एलसीएम, फिर 2 से देते हैं, फिर जो भी बचता है इस तरह निकालते हैं। तो ये तो आसान है, निकल जाएगा, इसका आंसर 7560 आएगा, ठीक है, ये आसान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, ठीक है, अंग्रेजी 2 पेपर और विज्ञान के 1 पेपर था। सभी पेपर 100 अंकों के थे। एस जो है, एस को गणित में 60%, अंग्रेजी में 70 और विज्ञान में 50% अंक मिले। तो सभी पेपर में से उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर पेपर कितना है, 60% है, तो इसको 60 लिख लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको 60% है, तो इसको 60 लिख लिए, ठीक है, 60 लिख लेंगे आपस में। और इसके 3 पेपर है, ठीक है, मान लेते हैं 60 है, थोड़ा छोटा लिखते हैं इसमें, जैसे कि 60 है, ठीक है। 60 जो है कितने हैं, गणित के 3 पेपर है, तो इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आएगा, 3 चौक 18, 180 आएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि अंग्रेजी में 70%, तो अंग्रेजी के कितने पेपर है, 2 पेपर है, तो 70 × 2 यानी 140। फिर कहा गया है कि 50% अंक जो विज्ञान के थे, विज्ञान के कितने पेपर हैं, विज्ञान के 1 पेपर है, तो 50 × 1 बराबर 50। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0, 8 4 12 5 17 का 7 में 1, ठीक है, 1 1 2 और 1 3, 370 आया। 370 जो आया, अब इसको को टोटल कितना है, देखो अब इसको टोटल जोड़ेंगे, कितने पेपर टोटल है, गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान के 1 पेपर, तो 3 2 5 और 1 टोटल 6 पेपर है। तो हम 370 को, ठीक है, 370 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 6 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा जो आंसर आएगा 61 यहाँ पर लिख देते हैं, 370 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 61 आ जाएगा तुम्हारा 67%, ठीक है, 61.67% आएगा। यही जो ऑप्शन 1 में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक विद्यार्थी एक पुस्तक की खरीद पर निम्नलिखित ऑफर मिल रहे थे, 20%
और फिर 20% की 2 क्रमिक छूट है, फिर 25-15। तो देखो जो जितना में सबसे ज़्यादा अंतर है वही उसका छूट होगा। पहला में देखो 20 में 20 गया तो 0 हो रहा है, दूसरा में 25 में 15 गया, कितना बचेगा 10, ये 10 हो रहा है, तीसरा में 10, फिर चौथा में 35 में 5 चला जाएगा तो 30। तो सबसे ज़्यादा अंतर कितना है चौथा में, तो चौथा ही आंसर होगा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 16 और 48 का तीर्थ अनुपाति कितना है। तो इसका देखो तीर्थ अनुपाति निकालते हैं तो सबसे पहले रूट लेते हैं। ठीक है, इसको रूट ले लेंगे और रूट नहीं, इसको तीर्थ अनुपाति बोला गया है ना, तो इसको b² a होगा, b² a, b यानी 48। ठीक है, तो 48 का स्क्वायर यानी 48 इंटू 48 बटे a का मान कितना 16, 16 तिया 48 कट गया, 48 को 3 से गुना करेंगे तो 144 आएगा। देखिए यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% के लाभ के साथ 1566 में बेची जाती है। ठीक है, 8% लाभ यानी 108, मतलब क्रय मूल्य पूछा है तो 8% मतलब कितना होगा, लाभ हो रहा है तो 100 का 8% 8 होता है, तो उसमें 8 जुड़ जाएगा यानी 108 हो जाएगा, बराबर कितना 1566। 1566 तो हमें क्रय मूल्य निकालने कहा गया है तो क्रय मूल्य हमेशा 100% मानते हैं, 100 बराबर x। ठीक है, तो 108 से कितना बार कट रहा है तो देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 5 10। ठीक है, 2 5 10 और 2 चौके 8 यानी 54 से कट गया। फिर इसको 1566 को 2 से काटते हैं, 2 7 14। ठीक है, एक बचा, 2 8 16, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16 का चौथा, 2 7 15। ठीक है, फिर कितना से कटेगा 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 से काटते हैं, देखते हैं 3 से कट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 3 1 3, 5 में 2, 3 8 24, 8 और 3 54, 3 2 6, 1 7, 3 6 18, 3 1 3 यानी 61, 261 से कट गया। ठीक है, अब फिर इसको काट के और छोटा करेंगे। ठीक है, देखते हैं फिर छोटा हो रहा है, इसको फिर 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 3 8 24, 2 बचा, 3 7 21। ठीक है, 7 से कट गया, 87 दिया और 3 6 18, ये कट गया यहाँ से। अब 6 से कटेगा, 6 के 6, 8 वजह से 2, 3 से ही कटेगा, 3 दूनी 6, 6 बचा, 7 8 2 बचा, 3 9 27। ठीक है, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6। ठीक है, ये 29 कटा। अब 2 से नीचे कट जाएगा, 2 50 से 100 और नीचे 50 और ऊपर में कितना बचा 29। तो हम देखो 29 को और 50 को क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इनको गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 1450। ठीक है, 1450 आएगा, 1450 रुपया आ जाएगा जो कि ऑप्शन 4 में 3 में दिया गया है। ठीक है, 29 इंटू 50 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1450 आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ए किसी कार्य को 32 दिन में और बी उसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर एक कार्य करना छोड़ देता है। शेष कार्य 60% भाग बी कितने समय यानी दिन में पूरा करेगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ए है। ठीक है, ए कितना दिन में, ए जो है ए 32 दिन में। ठीक है, एक कार्य किसी कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, ए 32 दिन में पूरा करता है, 32 दिन में। जबकि बी उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करता है 48 दिन में। ठीक है, तो 32 और 48 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 32 और 48 का एलसीएम कितना होगा, 32 और 48 का एलसीएम हो जाएगा 96। ठीक है, 32 और इसका एलसीएम हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो 96
हो गया एलसीएम इसका। तो 32 से कितना बार 96 कट जाएगा? 3 से, ठीक है, तो 3 लिख देते हैं। 48 से कितना? 2 से, तो टोटल 96 है। ये टोटल इसका कार्य क्षमता कितना आ गया? 5 आ गया। तो वो बोल रहा है कि वे 8 दिनों तक कार्य किए, तो टोटल कार्य क्षमता एक दिन का कितना है? 5 है। तो टोटल 8 दिनों तक जब कार्य किए तो 5 × 8 यानी 40। 40 क्या है? 40 दिन वो काम कर चुका है। टोटल काम कितना है? 96 है। तो 40 में 96 अगर काम कर चुका है तो कितना बचा है काम? 6, 9 में 4 जाने से 3, ठीक है, यानी 36 काम बचा है। तो 36 काम जो है, सॉरी यहाँ पर 5 होगा, 9 में 4 जाने से 5 यानी 56 कार्य जो है कौन पूरा करेगा? बी पूरा करेगा, ठीक है, 56 कार्य बी पूरा करेगा। देखो 56 लिख लिए। 56 बी का वैल्यू कितना है? बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता 2 है, तो 2 लिख लिए। और बोल रहा है कि इसका 60 भाग कर दिया, ठीक है, इंटू 60/100, ठीक है, 60 इंटू है, ठीक है, इंटू 60/100। देखो अब यहाँ से कट जाएगा, 1 0 यहाँ से कटा, 1 0 यहाँ से कटा, 2 से कट जाएगा पूरा 28 दूनी 56, ठीक है, ये 10 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी ऊपर में बचा 28 दूनी 56 ही आ गया, ठीक है, 28 दूनी 56 और नीचे में 5। इनको जब हम भाग करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 16.4/5, ठीक है। यहाँ पर 3 से कटेगा, ठीक है, यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 से कटेगा, ठीक है, 3 से कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 56 नहीं आएगा बल्कि ज़्यादा आएगा, आ जाएगा 3 यहाँ रहेगा, 3 से कटेगा ना, तो 3 8 24 का 4, 24 का 4 हाथ में 2, 3 दूनी 6 7, 84/5, ठीक है, 84/5। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 2 शंकु है, उनकी ऊंचाई दिया है अनुपात में 4:3 तथा उनके आधारों की त्रिज्या है अनुपात में दिया है 1:2, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3, 1/3, ठीक है, 1/3 होता है 1/3, 1/3 πr²h, ठीक है, πr²h। फिर दूसरा बोला है एक, इसका भी दूसरा ही होता है 1/3 πr²h, क्योंकि 2 शंकु बोला है। देखो यहाँ 1/3 पूरा कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, सिर्फ बचेगा r²/h, ठीक है, r²/h, तो यहाँ से r²h, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो शंकु की जो ऊंचाई कितना दे रखी है? 4/3, तो 4/3 लिखेंगे ऊंचाई यानी h/h, 4/3 इंटू त्रिज्या तो पाई r² है, तो r² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1:3, ठीक है, तो ये ऑप्शन 1 होगा आंसर इसका, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि देखो पेट्रोल में मूल्य में प्रति लीटर 85 वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि होने वाला व्यय 48 हो जाए? तो सबसे पहले 100 इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसको सबसे पहले 100 मान लेते हैं, चलो 100 लिख लिए। तो 100 से कितना बढ़ रहा है? एगो बढ़ रहा है 85 वृद्धि यानी 185, और दूसरा जो बढ़ रहा है कितना? 48 वृद्धि यानी 148, ठीक है, 148। तो इन दोनों में कितना अंतर है? देखो 185 में अगर 48 चला जाएगा तो कितना? 15 में 8 जाने से 7 बचेगा, ठीक है, 7, और ये 7 में 4 जाने से
7 में 4 जाने से 3, 37। ठीक है, 37 आया, 37। आपको बोल रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो 37 को लिख लिए। बट्टे में लिखेंगे 185, क्योंकि 185 बढ़ रहा है, 185 और इंटू में 100। ठीक है, तो देखो 85 कितने बार में कट रहा है, 5 7 35, 5 15, 3 18, यानी 5 से कट रहा है पूरा पूरी नीचे से। 37 5 185, यही 5 फिर 20, 100 से कट जाएगा 20 बार में, तो फाइनली जो आया 20, यानी 20% वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 20%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 51 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले इसमें टोटल 2 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है, 42। तो 1 वर्ष का जो ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 21 रुपये। 2 वर्ष का 42 है, तो 1 वर्ष का 42 होगा, 21 होगा, यानी फर्स्ट साल 21, दूसरा साल भी 21 होगा। ठीक है, दूसरा साल भी 21। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया है, जबकि साधारण ब्याज 42 रुपया, तो कितना ज़्यादा है, 9 रुपया ज़्यादा है। ठीक है, ये 9 रुपया ज़्यादा है, तो 9 रुपया क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो जो इसका जो है 21 का चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना, तो जो 21 रुपया जो है दूसरे साल का, इस पर भी ब्याज लगा होगा। कितना ब्याज लगा होगा, 8% लगा होगा, तब न जाके 9 रुपया ब्याज बन रहा है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा 900/21। ठीक है, तो हमें मूलधन निकालना है। मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर निकालेंगे इसको सबसे पहले मूलधन, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन उससे ही निकल जाता है, यानी SI बराबर फार्मूला थोड़ा सा मूलधन गुना समय 2 वर्ष। ठीक है, दर कितना 900/2, और इन बटे में 100 भी होगा। ठीक है, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, ये 2 कट गया, तो P बराबर क्या बचा, P बराबर, और बराबर में फिर 42 होगा, बराबर में फिर 42 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो फिर कटेगा। ठीक है, इसको थोड़ा ये मिस्टेक है, यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ पर 21 होगा। ठीक है, P इंटू यानी रेट कितना है 900 बट्टे में नीचे 21 होगा, ऊपर में समय कितना है 2 वर्ष, और नीचे में 100 होगा। ठीक है, अब देखो बराबर 42 यहाँ से अलग है। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, अब ऊपर में 21 है, नीचे में 21 को काटते हैं, 3 तिया 9 और 7 तिया 21, ये कट गया, 3 से कटेगा ये, 21 दूना 42, 3 से नहीं कटेगा, 14 तिया 42 कटेगा, 14 तिया 42, ये कट गया 3 से। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो 7 2 7 14 भी कटेगा। ठीक है, 7 14 कट गया, तो P बराबर क्या आया, P बराबर 7 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 49 आ गया। ठीक है, 49 क्या है आंसर, मेरा मूलधन है, क्योंकि ऑप्शन 1 में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक से बाट का उपयोग करता है जिनका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 40% कम है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दुकानदार 100% उसको देता है, तो ग्राहक समझता है कि हमको 100% दे रहा है, लेकिन नहीं, वो 40% कम दे रहा है, यानी 46 रुपया कम दे रहा है। ठीक है, 46 रुपया उसको कम दे रहा है, तो कितना दे रहा है, 46 रुपया कम दे रहा है, तो कितना दे रहा है, इसको घटा करेंगे, 10 में 6 जाने से 4। ठीक है, और 8 9 54, यानी 54 दे रहा है। ठीक है, 54% दे रहा है। कितने पे दे रहा है, कितने पे दे रहा है इसको, 54 को 46। ठीक है, इसको देखो 54 दे रहा है, तो इसको कितना उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो देखो 46 बटे में 54,
इंटू में 100, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे कितना होगा, सबसे पहले 27, 46, 124, इसको हम जब सॉल्व करेंगे पूरा को तो मेरा आंसर आ जाएगा 85/5/27, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या है कि गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार 40 kg है। यदि गोपाल और अक्षय और औसत का भार 40 kg है तो अक्षय और अतुल का औसत भार 45 kg है। तो अक्षय का भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 46 को इसको 46 नहीं, सबसे पहले देखो यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 45 है, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 85। तो 85 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है। 85 2 से गुना करेंगे इसलिए क्योंकि अक्षय और अतुल है, फिर उसमें अक्षय और गोपाल है, इसलिए 85 को 2 से गुना करेंगे माइनस 46 kg है औसत भार किसका, गोपाल, अक्षय और अतुल का, यानी 3 व्यक्ति है। तो 46 × 3, तो 85 को 2 से गुना किए तो कितना होगा 2 5 10 का 0, 2 8 16 1 17, यानी 170 माइनस 3 6 18, 3 6 12, अरे 3 6 18 का अर्थ में 3 6 12 13, 138। इन दोनों को घटा करेंगे तो कितना होगा 2, ये 6 में 3 जाने से 3 यानी 32। तो 32 मेरा आंसर होगा जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो प्रश्न इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये प्रश्न का जो भी हल किए ये एसएससी जीडी के 2025 में जो जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पूछे गए थे वो प्रश्न थे जो आने वाले अक्सर जीडी में पिछले वाले का पेपर ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।